क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 का है, पेपर 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयंस इन aqueous एसिडिक मीडियम दे आर reduced to Cr3+. The current in ampere that flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr3+. देखो क्वेश्चन में बात कर रहा है कि हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है और इस डाइक्रोमेट आयन को एसिडिक मीडियम में रखा गया है एंड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एसिडिक मीडियम, एक्वस एसिडिक मीडियम, ये चीज़ रिड्यूस हो जाती है Cr3+ में। तो पहला काम हम क्या करेंगे, उसने जब लिखा है कि H+ एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो जा रहा है तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। Cr2 है तो यहाँ पे पहले 2Cr3+ कर दो, इसके बाद क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था ये +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा था, तो पहले तो हमने इसको फोकस किया, क्रोमियम को। अब हम फोकस करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। याद रखना जब भी रेडॉक्स की बैलेंसिंग करते हैं तो उस केस में हम ऑक्सीजन पहले बैलेंस करते हैं फिर हाइड्रोजन बाद में। सिंस यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमने 7H2 कर दिया। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग ऐसे तो करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, सी बीट लाइक एसिडिक और बेसिक मीडियम, जितना ऑक्सीजन कम है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, बिकॉज आपके पास एक्वस मीडियम में, उस मीडियम में क्या प्रेजेंट है, वाटर, तो बैलेंस करने के लिए आप वाटर का ही यूज़ करोगे। और अगर वो एसिडिक मीडियम है तो आप H+ बैलेंस करने के लिए, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप H+ का यूज़ करोगे। दैट इज़ द सिंपल फंडा। ओके, तो यहाँ पे 7H2 आ गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, इट्स यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे विल प्लेस 14H+। तो अगर इसको हम ढंग से रखें तो इट्स Cr2O72- प्लस 14H+। चार्ज कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो तो ये यहाँ का टोटल चार्ज था +12, यहाँ का टोटल चार्ज है +6। दैट मीन्स ये जो स्पीसी है ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रहा एंड दिस इज गिवन 2Cr3+ प्लस 7H2। नाउ दिस इज द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन दैट वी हैव। So this is the reaction that we have. Fine. अब ना इस रिएक्शन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बेसिकली सी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। तो यू कैन सिंपली से कि 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन को 2 मोल ऑफ Cr3+ आयन में रिड्यूस करने के लिए हमें 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ये लाइन तो ये कह रहा है और हम फोकस इसी के ऊपर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बात कर रहा है करंट की, और करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव द सिंपल फॉर्मूला Q = IT। तो अगर वो करंट पूछ रहा है, I पूछ रहा है, टाइम दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए होगा, चार्ज। इस क्वेश्चन से हम चार्ज पता कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि हमने इस 2 मोल ऑफ Cr3+ को रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज अप्लाई किया। ये कुछ बिना मेंशन किए भी हम रिएक्शन को बैलेंस करके उस बैलेंस्ड रिएक्शन का इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं। फाइन, बस। तो क्वेश्चन में बात कर रहा है कि हमें चाहिए 1 मोल ऑफ Cr3+। तो 2 मोल ऑफ Cr3+ के लिए अगर हमने 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यूज़ किया गया है तो 1 मोल Cr3+ के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जाएगा, ऑब्वियसली 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ किया होगा, मतलब इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स पास किया गया होगा। सो व्हाट इज द चार्ज दैट इज सप्लाइड, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बेसिकली 3 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज क्लोज टू 96500 कूलम्ब। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, इट्स कूलम्ब पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। ओके, तो आपके पास Q पता चल गया। Q इज बेसिकली 3 फैराडे, दैट इज 3 × 96500 एंड Q = IT। I is, that is what we have to find out, and what is time, it's 48.25 minute। तो you have to convert this in second, it's 48.25 × 60, क्योंकि ये जो हम टाइम लेते हैं यहाँ पे ये सेकंड में होता है, थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना। सो I would be 3 × 96500 upon 48.25 × 60, and on solving this will come close to 100 ampere। so this would be close to 100 ampere। that means इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, this would be 100। so this is the simple basic concept of the electrochemistry। fine, with this we end this session।